अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। ठीक है, तो फ्रॉग हमें पता है ये क्लास एम्फीबिया के मेंबर है। क्लास एम्फीबिया, ठीक है, इसके मेंबर है। इसका मतलब कि ये खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो इस खुश्की में रहने के लिए और पानी में रहने के लिए दोनों में ही इन्होंने, क्योंकि रेस्पिरेशन लेनी है, सांस तो लेना है ना खुश्की में और वाटर में। ठीक है, तो इनके अंदर फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होगी, जस्ट ओनली वन नहीं होगी। मतलब कि जस्ट एक तरह ही नहीं रिस्पायर करते। जिस तरह के हम हैं, हम तो सिर्फ एयर में रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है ना, पानी के अंदर हम नहीं रेस्पायर करते क्योंकि हमारे पास जस्ट वन मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, वो है थ्रू लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग। लेकिन फ्रॉग्स के अंदर बेसिकली 3 मोड होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, दे हैव 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो कौन कौन से हैं ये 3 मोड? एक है इनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा है इनके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और एट द एंड इज बक्कल रेस्पिरेशन, बक्कल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात की जाती है। ठीक है ना, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन थ्रो स्किन, स्किन के जरिए जो रेस्पिरेशन होती है ना, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, बहुत थिन होती है, बहुत मॉइस्ट होती है, काफ़ी मुलायम होती है। लेकिन अगर आपने कभी फ्रॉग अपने हाथ में पकड़ा हो या फिर नेक्स्ट कभी पकड़ोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा फिसलने वाली होती है। ठीक है ना, स्लिपरी होती है। ठीक है, तो मॉइस्ट होगी, बहुत थिन होगी। अगर इनकी स्किन ड्राई आउट कर जाए तो इनकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। इस तरह के ड्राउट वगैरह की कंडीशन में क्या होता है कि फ्रॉग्स की डेथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि स्किन की जो लेयर है वो उसका मॉइस्चर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इनकी स्किन बहुत थिन होती है एज वेल एज मॉइस्ट होती है। ठीक है, तो इनकी स्किन के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह होगी, क्योंकि इनकी स्किन इनरिच्ड होती है कैपिलरीज से। देयर स्किन इज enriched with नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज के साथ ये इनरिच्ड होती है। ठीक है, तो जो इन कैपिलरीज के अंदर अब क्या होता है कि जो ये स्किन है, ठीक है, और इसके नीचे हम कैपिलरीज बनाते हैं। तो नीचे इसके ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, बहुत ज़्यादा जाल बिछा हुआ है कैपिलरीज का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी में प्रोड्यूस हुई थी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको इस थिन लेयर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद है, उसको ये कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू देयर स्किन। ठीक है, इस तरह इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज स्किन के ज़रिए होता है। ठीक है, उसके बाद वो बात करते हैं व्हाट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको पता होगा, यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू की जाती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि थर्ड है इनके अंदर बक्कल रेस्पिरेशन। तो अगर हम बक्कल रेस्पिरेशन की बात करें ना, तो रेस्पिरेशन थ्रू बक्कल कैविटी,
बक्कल कैविटी के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो इनकी बक्कल कैविटी थी ना फ्रॉग्स की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेटवर्क होते हैं कैपिलरीज से, कैपिलरीज का, ठीक है ना। तो इट इज़ इनरिच्ड विद ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो इस यहाँ पे रेस्पिरेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरी से बाहर ले ली जाती है और ऑक्सीजन इन कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब करवा दी जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके जो है पूरे एक मेजर प्रोसेस की, एक जो है मैकेनिज्म की करते हैं। यहाँ पे वाटर के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, फ्रॉग जब वाटर में होते हैं तो ये करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दे विल डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन विच इज़ थ्रू स्किन, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, लेकिन अगर ये फ्रॉग मौजूद है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे, ठीक है ना, ये मौजूद है खुश्की पे, ऑन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये पल्मोनरी एंड बक्कल रेस्पिरेशन करेंगे, पल्मोनरी एंड बक्कल रेस्पिरेशन। तो अब हम बात करते हैं इन पल्मोनरी और बक्कल रेस्पिरेशन की। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, ठीक है। तो वो बात करता है इंस्पायरेशन। तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन मोस्टली ये सिमिलर है ह्यूमंस के, कुछ थोड़ा बहुत अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या होता है कि एयर इंटर होती है इनके नोस्ट्रिल्स के ज़रिए, जिस तरह हमारे नोस्ट्रिल्स के ज़रिए होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, जब इनके नोस्ट्रिल ओपन होते हैं एयर को अपने अंदर लेने के लिए, तो उस टाइम इनका माउथ जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एट द सेम टाइम दे क्लोज देयर माउथ, नोस्ट्रिल ओपन हुआ एयर को अपने अंदर लेने के लिए, सेम टाइम में माउथ को क्लोज कर दिया गया, और जैसे ही माउथ क्लोज हुआ और एयर नोस्ट्रिल के ज़रिए अंदर गई है, तो जिनकी बक्कल कैविटी है उन वो जो होगी वो रेज्ड हो रहेगी। तो फ्लोर ऑफ, जिस तरह आप देखते हो ना उसका मुंह फुला होता है फ्रॉग का, जब वो सांस ले रहा होता है, कभी फूलता है, कभी जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, कभी इस तरह जो होता है फूल जाता है। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी रेज्ड, तो जब रेज्ड हुआ होता है ना उसका माउथ, तो बक्कल कैविटी का फ्लोर ही एक्चुअली रेज हुआ होता है, ठीक है, जब फूला होता है, तो जिसकी वजह से एक बलून की तरह का इसका मुंह नजर आने लग जाता है, ठीक है। तो इस बलून फॉर्मेशन की बाद, ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने नोस्ट्रिल्स को भी क्लोज कर लेता है, नोस्ट्रिल्स आल्सो क्लोज्ड, ठीक है। जैसे ही ये बक्कल कैविटी का फ्लोर रेज्ड होगा, बलून की फॉर्मेशन होगी, तो ये अपने नोस्ट्रिल को भी क्लोज्ड कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही अपने नोस्ट्रिल को क्लोज करेगा तो एयर को बाहर निकालने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले उसने अपने नोस्ट्रिल खोले थे, एयर अंदर लेके गया था, जब बक्कल कैविटी में एयर आ गई तो नोस्ट्रिल क्लोज कर दिए ताकि कहीं बाहर एयर ना निकल जाए। दिस क्लियर ऑफ नोस्ट्रिल मीन्स टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एस्केपिंग आउट, ठीक है। तो एयर को फिर जैसे ही यहाँ पे जो है वो एयर आएगी बक्कल कैविटी में, तो इसको फिर सेंड कर दिया जाएगा, इट्स सेंड टू लंग्स, तो एयर को लंग्स को भेज दिया जाता है, क्लियर। तो ये तो एयर अंदर लेके आया था, अब एयर को बाहर भी तो निकालना है। तो लंग्स के अंदर क्या है कि लंग्स के अंदर इनरिच्ड नेटवर्क है ये कैपिलरीज का। तो लंग्स की पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो लंग्स बेसिकली क्या है, लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हैं। ये सिंपल बलून लाइक लंग्स होते हैं हमारे, काफ़ी जो है वो एडवांस टाइप के लंग्स हैं। फ्रॉग के काफ़ी जो है वो सिंपल टाइप के लंग्स होते हैं, ठीक है। तो बलून की तरह के ये लंग्स हैं इनके अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये जो लंग्स हैं इनके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, कुछ वाल्ड चैम्बर, थिन वाल्ड चैम्बर मौजूद होंगे, और इन चैम्बर्स के अंदर क्या होंगी, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होंगी। तो कैपिलरीज के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है एयर में, और एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन को इस कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी जो है मसल्स की मूवमेंट से, ठीक है, डिफरेंट सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुई थी, ये कैपिलरीज के अंदर मौजूद थी जो कि लंग्स में थी। जब फ्रेश एयर अंदर गई है लंग्स के पास, तो कैपिलरीज ने ऑक्सीजन उस लंग एयर से अब्जॉर्ब कर ली और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर को दे दी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर लंग से बाहर निकालनी है, वो एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू निकालनी है। इस प्रोसेस के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई थी, कैपिलरीज ने दी है एयर को, तो ये बाहर निकालनी है। अब ये एक्सपायरेशन इज रिवर्स टू इंस्पायरेशन। इसमें क्या होगा, जो एयर
कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, लंग्स में मौजूद है ये। लंग्स ने किसको देनी है? बक्कल कैविटी को। तो प्रोसेस जैसे ही बक्कल कैविटी से अब बाहर आनी है ये, तो माउथ को ओपन कर लेना है। पहले माउथ क्लोज करवाया था, नोस्ट्रिल ओपन करवाए थे, और क्लोज्ड करवा लेने हैं नोस्ट्रिल। तो आपने एक बात और की होगी कि माउथ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर लेके गया है, और नोस्ट्रिल से वो ऑक्सीजन वाली एयर अंदर लेके गया है। मतलब नोस्ट्रिल ओपन होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर आ रही है, और नोस्ट्रिल क्लोज करके अगर माउथ ओपन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर जा रही है। अंदर ले जाने के लिए नोस्ट्रिल ओपन करता है, बाहर भेजने के लिए एयर को फ्रॉग जो है वो माउथ ओपन करता है, ठीक है, नोस्ट्रिल क्लोज कर देता है, और यहाँ से माउथ के जरिए एयर को बाहर भेज दिया जाता है। क्लियर? लगी समझ यहाँ तक? तो आई होप सो कि आपको रेस्पिरेशन फ्रॉग्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।